हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं फिजियोलॉजी का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ यूरिन फॉर्मेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो किडनी है वो यूरिनरी सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसके अंदर जो फंक्शनल यूनिट है दैट इज़ कॉल्ड एज ए नेफ्रॉन। और वो जो नेफ्रॉन है वो एक तरह के छन्नी की तरह काम करता है जो कि हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है। सो प्यूरिफाइंग ऑर्गन भी है। सो यूरिन फॉर्मेशन में जो कौन कौन से पार्ट हैं जो नेफ्रॉन के पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो सारे जितने भी पार्ट्स हैं, जिसमें रीनल कॉर्पस्कल्स हैं, साथ साथ में इसमें ग्लोमेरुलस हैं, और उसमें ये जो कलेक्टिंग ये जो पीसीटी जिसको आप बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, साथ साथ में लूप ऑफ हेनले हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट्स हैं। क्या मैकेनिज्म है जिसकी वजह से यूरिन बनता है? तो सबसे पहले आप समझिए कि यहाँ से फिल्टर होगा, सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरा है यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी वो रीएब्जॉर्प्शन, और साथ साथ में कुछ चीज़ों का सिक्रीशन भी होगा जिसकी वजह से यूरिन बनेगा। सो आप इस फिगर से एक चीज़ समझ सकते हैं कि सबसे पहले ये देखिए एफरेंट आर्टरियोल थोड़ा सा मोटा है और यहाँ पे गुच्छे जैसा स्ट्रक्चर बन गया जिसको आप ग्लोमेरुलस बोलते हैं, और इफरेंट जो आर्टरियोल है वो थोड़ा सा पतला है। तो आप समझ सकते हैं कि मोटा ब्लड वेसल अगर पतले ब्लड वेसल्स में बनेगा तो जो भी जंक्शन होंगे वहां पर एक प्रेशर क्रिएट होगा जिसकी वजह से ये लीकेज होना शुरू हो जाएगा, और जो भी लीकेज जो सामान है, जो भी लिक्विड है, वो अल्टीमेटली फिल्टर होके आपके प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की तरफ जाएंगे। तो जो फिल्टर हुआ उसको आप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में वो आप एक ग्रीन कलर का एक एरो देख रहे हैं जिसकी वजह से रीएब्जॉर्प्शन होते हैं और कुछ चीज़ों का सिक्रीशन होता है। ये प्रक्रिया पूरे डक्ट्स में, पूरे जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और लूप ऑफ हेनले या कोई भी डक्ट है उसके अंदर सारी ये चीज़ें चलेंगी। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपको मैंने बताया अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा है आपका सिक्रीशन। तो ये तीन मैकेनिज्म है जो कि पार्टिसिपेट करते हैं यूरिन फॉर्मेशन में। आखिरकार ये रीअब्जॉर्ब होके जाएगा कहाँ? तो यही ब्लड वेसल जो होते हैं, जो इफरेंट आर्टरियोल से ब्लड वेसल्स जो बनते हैं वो चारों तरफ से इसको घेर लेते हैं, तो बन जाता है वासा रेक्टे। सो ये सब ब्लड वेसल्स में ही जाके मिल जाते हैं। सो सबसे पहला जो मैकेनिज्म है वो है फिल्ट्रेशन। तो आप जान रहे हैं कि फिल्ट्रेशन कहाँ पे हो रहा है? तो आपका जो ग्लोमेरुलस है, ये वाला जो ग्लोमेरुलस है, यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर बनेगा जिसकी वजह से फिल्टर होना शुरू हो जाएगा। सो यहाँ पर जो भी फिल्टर हो रहे हैं वो एक साइज जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो फिल्टर नहीं होते हैं, जो ब्लड में ही रह जाते हैं, जैसे आरबीसीज जो है, डब्ल्यूबीसीज हैं, वो सब आपके ब्लड में ही रह जाएंगे। और जो प्लाज्मा जो कंपोनेंट है, प्लाज्मा में भी जैसे सॉल्ट है, वाटर है, यही सब फिल्टर होके आपके जो पीसीटी है उसमें आएंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की तरह बन के। अदरवाइज प्लाज्मा जो प्रोटीन है, प्रोटीन वो मैक्रोमोलिक्यूल है, वो फिल्टर नहीं होता है। तो हम लोगों का जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट करता है वो लगभग 180 लीटर पर डे या 125 ml एक मिनट में होता है। सो हमारा जो यूरिन जो बनता है वो तो 1.5 लीटर होता है, लेकिन हम लोगों का जो किडनी है वो छानता है लगभग 180 लीटर। तो आखिरकार जितना भी चीज़ है वो कहाँ जाएगा? तो वो रीएब्जॉर्ब होके 1.5 लीटर ही यूरिन का आउटपुट होता है। तो ये कंपोनेंट है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जिसको आप बोल रहे हैं। तो वाटर आएगा, ग्लूकोज आएगा, अमाइनो एसिड, आयंस, कुछ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, ये सारे के सारे आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हैं जो कि ब्लड वेसल से फिल्टर होके आपके ग्लोमेरुलस से कहाँ आ चुके हैं? जो पीसीटी में या बोमेंस कैप्सूल में। अब जो पीसीटी में आएगा उसमें से वाटर भी रीएब्जॉर्ब हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो आप लोगों के साथ मैं बाद में डिस्कस करूंगा। सो आप ये फिल्टर आखिरकार हो क्यों रहा है? तो आप समझ रहे हैं कि ब्लड वेसल्स यहाँ पर मोटा है फिर पतला है, तो इसकी वजह से होने की वजह से यहाँ पर एक प्रॉपर एक प्रेशर बनेगा जिसको आप कैपिलरी प्रेशर बोल सकते हैं या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोल सकते हैं। तो इसकी वजह से एक प्रेशर पड़ेगा जिसकी वजह से ब्लड फिल्टर होगा, मतलब इसका जो एरो होगा वो डाउनवर्ड होगा
और एक प्रेशर पड़ता है जिसको आप ऑन्कोटिक प्रेशर बोलते हैं, जो कि प्लाज्मा में एल्बुमिन प्रोटीन की वजह से होता है। तो उसका जो एरो होगा वो ऊपर की तरफ होगा। वो क्यों? क्योंकि ऑन्कोटिक प्रेशर जो है वो क्या करता है कि ब्लड में जो वाटर कंपोनेंट है उसको वो बाहर आने नहीं देते हैं, तो ब्लड का जो वॉल्यूम है वो बनाए रखते हैं। सो ऑन्कोटिक प्रेशर जो है वो नेगेटिव प्रेशर है, और साथ साथ में एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो भी फिल्टर हो चुका है, आप समझ रहे होंगे, वो भी एक अपना प्रेशर दे रहा होगा ब्लड वेसल्स की तरफ, जिसकी वजह से ये भी प्रेशर जो है वो नेगेटिव प्रेशर है। तो आप नेगेटिव प्रेशर को आप दोनों को ऐड कर लीजिए और एक 70 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में से माइनस कर दीजिए। 70 मिलीमीटर मर्क्यूरी जो था वो आपका कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो टोटल मिला के 20 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इस प्रेशर से ही ब्लड जो है हम लोगों का टोटली फिल्टर होता है। सो ये इस तरीके से फिल्ट्रेशन होगा, जिसको आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। और हमारे जो बोमेन्स कैप्सूल है वहाँ पर कुछ स्लिट सेल्स हैं और पोडोसाइट्स हैं, जिसकी वजह से वो जो भी फिल्ट्रेट है वो हमारे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं मैकेनिज्म, दैट इज रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन फिर से एब्जॉर्ब हो रहा है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन। तो ये ज़्यादातर हम लोगों के प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और साथ साथ में डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, लूप ऑफ हेनले, इन सब जगह पे होते हैं। तो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर, सोडियम क्लोराइड, जैसा हम लोगों के बॉडी की ज़रूरत है उसके हिसाब से वो रीएब्जॉर्ब होते हैं। सो ये जो रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं वो ज़्यादातर या तो एक्टिव होते हैं या तो पैसिव होते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग बाद में जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें एक्टिव और कौन कौन सी चीज़ें पैसिवली रीएब्जॉर्ब होती हैं। और साथ साथ में हम लोगों के जो डक्ट्स हैं उसमें सोडियम, पोटेशियम, एटीपीए जो चैनल्स होते हैं वो भी बहुत एक्टिव रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं सीक्रीशन, जिसमें कुछ चीज़ें जो होती हैं वो ट्यूब्यूल्स की तरफ सीक्रीट होती हैं ताकि वो एक्सक्रीट हो जाए। सो इस तरीके से एक्टिव सीक्रेशन होता है और कुछ पैसिवली सीक्रेट होता है। पैसिव जो सीक्रेशन है वो डिपेंड करता है एसिडिटी पे। सो हम लोगों के ब्लड की एसिडिटी पे, तो अगर ज़्यादा एसिडिक होगा तो उसमें से एच आयंस निकल के हम लोगों के नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल से होते हुए यूरिन में चला जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो अपने आप को थोड़ा सा कम एसिडिक बना पाएगा या और एल्कलाइन बन जाएगा। और फिर है कुछ और सीक्रेशन जैसे अमोनिया, पोटेशियम आयन, कुछ ड्रग्स और कुछ एंटीबायोटिक्स का भी सीक्रेशन होता है हमारे नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल से। तो आप ये फिगर देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। यहाँ पर ही आप ये सब चीज़ का एक सारांश जिसको बोल सकते हैं। तो जो भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन रहा है उसमें वाटर आयन और स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें मैक्रो मॉलिक्यूल्स नहीं है, इस पे ध्यान रखिएगा। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और फॉस्फेट का रीएब्जॉर्प्शन होता है। साथ साथ में कुछ चीज़ों का सीक्रेशन भी होता है। यहाँ पर देखिए अमोनियम और क्रिएटिनिन है। ओके, फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग लूप ऑफ हेनले में, जिसमें आप डिसेंडिंग लिम्ब में देख रहे हैं रीएब्जॉर्ब हो रहा है वाटर मतलब जो है वो ब्लड वेसल्स की तरफ जा रहे हैं। फिर यहाँ पर देखिए लूप ऑफ हेनले में रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड आपके ब्लड वेसल्स में चले जाएंगे ट्यूब्यूल से। और यहाँ पर देखिए रीएब्जॉर्प्शन ऑफ अमोनियम, सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पर आपका रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम और क्लोराइड, और साथ साथ में यहाँ पर एडीएच के प्रेजेंस में या वेसोप्रेसिन की वजह से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन भी मैक्सिमम अमाउंट में होता है। और कलेक्टिंग डक्ट्स में भी होंगे, सीक्रेशन भी होगा, रीएब्जॉर्प्शन भी होगा। सो ये पूरे टॉपिक का एक सारांश है, इसको आप बहुत अच्छी तरह याद रखेंगे। अब आते हैं अल्टीमेटली क्या चीज़ बना रहे हैं हम लोग, यूरिन। सो यूरिन का कंपोजिशन क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए इसमें, वाटर। अब सोचिए अगर आप कम पानी पीते हैं तो यूरिन का कलर कैसा रहता है, कुछ ज़्यादा ही डार्क रहता है और उसका वॉल्यूम भी कम रहता है। लेकिन अगर पानी आप ज़्यादा पियेंगे तो यूरिन का कलर जो है वो येलो से वाइट की तरफ जाता है। वाइट पानी बिल्कुल पानी की तरह रहेगा और हाइपर वॉल्यूमिक भी रहेंगे। सो वाटर 96% है, यूरिया ऑफकोर्स इसी को तो हमें निकालना है, तो 2% है। यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, फॉस्फेट, कैल्शियम सॉल्ट्स, ये सब भी रहते हैं। अब हमारे यूरिन का कलर जो है
थोड़ा सा येलोइश क्यों रहता है? तो हम लोगों का कलर इसीलिए येलोइश रहता है क्योंकि प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूरोक्रोम कहाँ से बनता है? तो वो डिसइंटीग्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, जब हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन करता है तो यूरोक्रोम का फॉर्मेशन होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।